Uchiha Itachi is not just a character, he is an emotion for every single Naruto fan. मन every single Itachi fan चाहते हैं कि काश हम लोगों को थोड़ा और Itachi का मोमेंट देखने को मिलता, काश Itachi को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता, काश Itachi का ट्रू पोटेंशियल हम लोग देख पाते, उसका एक्चुअल लिमिट हम लोग विटनेस कर पाते, काश Itachi कभी बीमारी ना होता और काश Itachi कभी मरता ही नहीं और बोरुटो के अंदर होता। तो कैसा होता अगर ये सब सच होता? तो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर है एंड एज ए नारुतो फैन मैंने रियलाइज किया कि मेरे चैनल पर एक सिंगल वीडियो Itachi के ऊपर नहीं है। तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन Itachi, ए पीस ऑफ सैक्रिफाइस जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया अपने विलेज के लिए और अपने विलेज से दूर जाने के बाद भी हमेशा अपने विलेज को प्रोटेक्ट करता हुआ आया। इवन तो सब लोगों के लिए ही वाज अ विलन बट डीप डाउन ही वाज द वन हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज विलेज कोनोहा। The village of the clan. What should I do? अगर Itachi कभी नारुतो सीरीज के अंदर मरता ही नहीं तो स्टोरी और बहुत सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता हम लोग को। जैसे सास्के डेवलपमेंट थ्रू ऑफ द एंटायर नारुतो सीरीज, सास्के का एक ही मोटिव था कि वो अपने भाई को मार के अपने क्लैन का बदला लेगा। Itachi सास्के फाइट होने के बाद हम लोगों को पता है आगे सास्के रियलाइज्ड एवरी सिंगल थिंग, बट Itachi कभी अगर मरता ही नहीं तो सास्के वुड हैव टेकन अ डिफरेंट पाथ। वो Itachi को सरपास करने के लिए पावर को ढूंढता रहता। हम लोगों को पता है Itachi का जो ट्रू इंटेंशन है उसको रिवील करना वाज क्रूशियल, स्पेशली सास्के का जो एक्शन है उसको चेंज करने के लिए। बट अगर Itachi ना मरता और जिंदा रहता तो थोड़ा टाइम बाद ही सही सास्के को सब कुछ सच पता चलता डायरेक्टली फ्रॉम Itachi, which could have led to a different understanding. And as much as we know Sasuke, possibly by the end of the day Sasuke Itachi को समझ भी जाता, because हम लोग नारुतो सीरीज के अंदर देख के रखा है Itachi मरने के बाद Sasuke ने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया बाद में जाके। तो Itachi अगर ना मरता, वो अगर जिंदा होता थोड़ा टाइम बाद ही सही, बट Sasuke Itachi को समझ जाता फॉर श्योर। और इतना भी हम लोगों को पता है Itachi ने एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करके रखा है अकात्सुकी में। वो अकात्सुकी के अंदर होने के बाद भी वाज एक्टिंग एज अ डबल एजेंट कि चलो मैं अकात्सुकी के अंदर एज अ विलन हूं बट डीप डाउन मैं कोनोहा को प्रोटेक्ट करता हुआ जाऊंगा। अगर Itachi स्टिल जिंदा होता तो अकात्सुकी जो ग्रुप है उसमें उसका रोल और भी ज्यादा क्रूशियल होता भाई। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हुआ जाता। इवन कुछ पोटेंशियल अकात्सुकी के प्लान जो कोनोहा के लिए खतरा है उसको Itachi इजिली अवॉइड कर पाता। फॉर एग्जाम्पल सच एज कोनोहा डिस्ट्रैक्शन, पेन आर्ट के बारे में बात कर रहा। Itachi अगर जिंदा होता वो कभी नहीं चाहता कि यार कोनोहा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा Itachi बिल्कुल भी होने नहीं देता। इफ ही वाज अलाइव, कोनोहा एंड द शिनोबी वर्ल्ड, Itachi यहाँ पर भी एक बढ़िया रोल प्ले कर पाता अगर वो जिंदा होता तो। लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल रिकॉन्सिलिएशन। अगर Itachi सर्वाइव करता और उसका जो ट्रू इंटेंशन है वो अगर पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाता तो इट माइट हैव लेड टू अ ट्रू एवोल्यूशन ऑफ द Uchiha क्लैन्स हिस्ट्री एंड देयर ट्रीटमेंट बाय कोनोहा। इससे हम लोग विलेज के अंदर पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस भी देख पाते। और Itachi अगर सर्वाइव करता तो ही कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड द फोर्थ ग्रेट निंजा वार। उसके यूनिक एबिलिटीज और नॉलेज बहुत ही ज्यादा काम आता पूरे वार के अंदर। यहाँ पर दो सिचुएशन होने का चांसेस है। नंबर वन, Itachi हमारे अगेंस्ट में जाके अकात्सुकी और बाकी सब लोगों को बिट्रे करके हमारी मदद करे, या फिर सारे कोनोहा वाले Itachi का सच रिवील होने के बाद उसको एक्सेप्ट कर ले और वो हमारी तरफ होकर विलेन के साथ फाइट करे। बट यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में से जो भी क्यों ना हो Itachi बहुत ही बढ़िया एक मेजर रोल प्ले कर पाता पूरे फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर। और यहाँ पर Itachi का प्रेजेंस पूरे एंड गेम सिनेरियो को एकदम से चेंज करके रखता, इंक्लूडिंग बैटल्स अगेंस्ट मेजर एंटागोनिस्ट लाइक Madara एंड Kaguya Otsutsuki। Here Itachi's survival could have led to more characters interaction और potential redemption arc and possibly a different outcome in the series। और यहाँ पर नारुतो के बाद अगर Itachi बोरुटो के अंदर भी जिंदा रहता तो उसका रोल और भी ज्यादा मजेदार होता। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरुटो के अंदर Itachi could have play a role of mentor और एडवाइजर। बोरुटो के अंदर यहाँ पर यंगर जनरेशन के लिए Itachi एक पोटेंशियली बढ़िया रोल एज ए मेंटर प्ले कर पाता। शिनोबी वर्ल्ड के बारे में जो Itachi का अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस है ये बोरुटो और उसके फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता। प्लस Itachi could guide them to be a great ninja। Itachi उनको लॉयल्टी के बारे में सिखा पाता है। Itachi was so loyal to कोनोहा। Itachi यंगर जनरेशन का निंजा के जो ड्यूटी होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से सिखा पाता। एंड स्पेशली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार। वार होने से कोई साइड का बेनिफिट नहीं होता। Itachi ये बात भी सारे के सारे यंगर जनरेशन को अच्छे से सिखा पाता। और जैसे हम लोगों को पता है नारुतो उतना ज्यादा अपने बेटे बोरुटो के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर Itachi एज ए मेंटर बोरुटो के साथ बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बना पाता। एंड Sarada एज एन Uchiha could have learned so many things from Itachi as well, because पूरे टाइम तो Sasuke always has been working under shadow अपने बेटी को सिखाने के लिए वो विलेज
नॉलेज भी नहीं था, तो यहाँ पर भी इटाची सारादा के लिए एक बढ़िया रोल प्ले कर पाता। रिलेशनशिप विद सास्के, यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ अलग होता। नारुतो के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद बोरुतो के अंदर हम लोग एक डीप कनेक्शन देखते हैं बिटवीन इटाची एंड सास्के। इटाची का इन्फ्लुएंस हमेशा सास्के को अंधेरे से दूर रख पाता, और बहुत सारे ऐसे पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो सास्के ने बोरुतो के अंदर फेस करके रखा है। लाइक इंसिडेंट्स जो हम लोगों ने देखा है, जैसे रिनेगन का जाना, फिर अलग अलग ओपोनेंट के अगेंस्ट सास्के का स्ट्रगल करना, या फिर करंट सिचुएशन जैसे सास्के का चल रहा है पेड़ पे लटक जाना। तो इनमें से कुछ चीजों से सास्के को इटाची बचा पाता इजीली। एंड हियर नॉट ओनली सास्के, सेम विथ नारुतो। हम लोगों को पता है नारुतो ऑलवेज रिस्पेक्टेड इटाची सो मच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नारुतो सीरीज से। तो नारुतो को सब कुछ पता चलने के बाद भी नारुतो और इटाची का एक बढ़िया कनेक्शन हम लोग देख पाते। कोना विलेज के कुछ लोग इटाची को स्टिल हेट करते फॉर श्योर, बिकॉज उचिया मैसेकर भाई बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है। तो यहाँ पर नारुतो एज ए होकागे आके सब लोगों को समझा पाता। हियर इटाची माइट हैव व्यूड एज अ ट्रेजिक हीरो हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द विलेज। अब मेरे को पता है इटाची को लेके सबसे ज्यादा कंप्लेंट तुम लोगों का क्या आएगा, इटाची वाज सिक, वो उतना कुछ जिंदा रहने के बाद भी कर नहीं पाता। बट भाई you're forgetting something, अगर इटाची जिंदा होता और कोनोहा के साइड में आ जाता तो बाय द एंड ऑफ द डे सुनाडे, साकुरा और हाशिरामा सेल्स के जरिए इटाची का बीमारी वो लोग ठीक भी कर सकते थे। पॉसिबिलिटीज थे भाई। नाउ जस्ट इमेजिन इटाची उचिहा विदाउट एनी सिकनेस। इटाची बिना कोई बीमारी के सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो आता है दैट्स वन एंड ओनली लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड ग्रेट इन्फ्लुएंस। इटाची अगर बीमार नहीं होता तो वो और भी लंबे टाइम तक जी पाता, और पूरे सीरीज के अंदर उसका रोल भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता, और उसके अंदर होता है स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट एबिलिटी। हम लोगों ने देखा इटाची ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अगर इलनेस ना होता तो इटाची के अंदर कोई रोक टोक ही नहीं होता भाई। उसका कॉम्बैट एबिलिटीज हम लोगों ने जितना देखा उससे भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता ब्रो। उसका फिजिकल स्टेमिना और ओवरऑल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता, और ये सारी चीजें इटाची को फॉर श्योर हेल्प करता और भी ज्यादा लंबे टाइम तक बैटल करने के लिए। और इटाची अगर बीमारी ना होता तो सास्के के साथ बैटल के अंदर आउटकम थोड़ा डिफरेंट आता हमारे सामने। तो सारे के सारे नारुतो फैंस को पता है इटाची ने जानबूझ के सब कुछ किया। सास्के के साथ जो हार गया वो अपने मर्जी से हारा, ऐसा नहीं कि सास्के ने उसको हरा दिया। बट स्टिल अगर इटाची के अंदर सिकनेस ना होता तो इटाची और भी ज्यादा सास्के को पुश कर पाता। पोटेंशियली इटाची सास्के को और भी ज्यादा उचिया क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बता पाता, रिवील कर पाता। और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम में जैसे हम लोगों ने देखा इटाची एडो टेंसेई से वापस आया और वहां पर एक क्रूशियल रोल प्ले किया। अगर यहाँ पर इटाची जिंदा होता और उसके पास अपना फुल हेल्थ होता तो यहाँ पर वो एकदम से पिलम पाल कर देता भाई। मरने के बाद वापस आके काबुटो को रोक दिया। तो अगर वो ना मरता और उसका फुल स्टैमिना रहता, कोई सिकनेस ना होता, वो पूरे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को डोमिनेट कर पाता। प्लस यहाँ पर नो सिकनेस इटाची फिर से अपने क्लैन को रीबिल्ड भी कर पाता, और फ्यूचर के जितने थ्रेट्स हैं उनसे भी यार कोनोहा को प्रोटेक्ट कर पाता। बट वी नो राइट किशिमोटो सेंसेई ने इटाची को मार क्यों दिया, और शुरू से ऐसे क्यों दिखाया कि वो बहुत ज्यादा सिक है, बीमार है, फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है। बिकॉज वो ठीक होता तो नारुतो सीरीज नहीं होता ब्रो। एंड दिस इज द रियलिटी एंड द मोस्ट सैड पार्ट इज वी हैव नेवर सीन इटाची to reach his full limit। वो अपने फुल लिमिट तक कभी गया ही नहीं, फाइट किया ही नहीं, नेवर, नॉट अ सिंगल सीरियस फुल बैटल जहां पर उसने अपना पूरा पोटेंशियल यूज किया है, नेवर ब्रो। अगर बीमार ना होता तो इटाची का पावर तुम इमेजिन में नहीं कर सकते हो भाई। चलो इसके बारे में थोड़ा बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मांगेगो शरिंगन, इटाची का जो मांगेगो शरिंगन है उसको एक्सेस देता है सुकुयोमी यूज करने के लिए, अमातेरासु यूज करने के लिए, इवन सुसानो को भी यूज करने के लिए। बिना कोई कमजोरी के इटाची का स्टेमिना और भी ज्यादा रहता, और सुकुयोमी, अमातेरासु और सुसानो को इटाची बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता। ये सारी चीजें इटाची को और भी ज्यादा डेडली कैरेक्टर बनाता है, और इटाची ये सारे टेक्निक्स को फ्रीक्वेंटली यूज कर पाता बिना कोई एग्जॉशन के। वो अगर बीमार ना होता उतना ज्यादा थकता ही नहीं भाई। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सुकुयोमी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु। इटाची सुकुयोमी के थ्रू यूजर के माइंड के अंदर टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर पाता है। अगर इटाची के अंदर इलनेस का बर्डन ना होता तो इस टेक्निक का कंट्रोल और ड्यूरेशन और भी ज्यादा लंबे टाइम तक होता। इसे समझ रहे हो क्या होता? ककाशी के साथ उसने जैसे खेला, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ बहुत टाइम तक वो खेल पाता, बट अफसोस वो बीमार था। लेट्स टॉक अबाउट इटाचीज यूज ऑफ अमातेरासु, द ब्लैक फ्लेम, जो किसी भी चीज को जला सकता है, और बिना कोई इलनेस के ये टेक्निक और भी ज्यादा खतरनाक होता ब्रो। इटाची इस टेक्निक को और भी ज्यादा फ्रीली यूज कर पाता, बिकॉज एंटायर सीरीज के अंदर इटाची ने उतना ज्यादा फ्रीली इस चीज को यूज किया नहीं जितना हम फैंस देखना चाहते थे। बिना कोई इलनेस के इटाची अमातेरासु और भी ज्यादा लार्जर एरिया तक कवर कर पाता, और उसका फ्लेम बहुत ही लंबे देर तक जलता रहता। सुकुयोमी और अमातेरासु के बाद आता है सुसानो, और हम लोगों को पता है इटाची का सुसानो वाज एक्सट्रीमली पावरफुल, जो पोसेस करता है याता मिरर एंड द तोत्सुका ब्लेड। इटाची बिना कोई इलनेस के इस फॉर्म को बहुत ही लंबे टाइम तक होल्ड कर पाता। इसका ड्यूरेशन और भी ज्यादा इंप्रूव होता है, इसका डिफेंस और भी ज्यादा बेटर होता है, डिफेंस के साथ साथ इवन मोर ऑफेंस इन बैटल। अगर इटाची
इटाची बीमार ना होता तो। और ये सारे टेक्निक्स को छोड़ के भी इटाची के अंदर जनरल कॉम्बैट एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लाइक इंटेलिजेंस, टेक्टिकल पावर एंड मास्टरी ऑफ निंजुत्सु, गेंजुत्सु एंड ताइजुत्सु। इटाची के इलनेस ने उसके स्टैमिना को लिमिट करके रखा था, उसकी फिजिकल एबिलिटीज को लिमिट करके रखा था, बट एन इलनेस फ्री इटाची को डू मच मोर देन दैट। खतरनाक हाईली इंटेंस बैटल हम लोग एंजॉय कर पाते, बिकॉज निंजा वर्ल्ड के अंदर हेल्थ एंड स्टेमिना सबसे ज्यादा मैटर करता है, और इटाची इस साइड से बहुत ज्यादा पीछे था। पर इतना ज्यादा पीछे होने के बाद भी यार इटाची के पास जितना था उससे जो किया उससे ही हम लोग उसका फैन बन गए, राइट। बट अगर ग्रेटर स्टेमिना और हेल्थ उसके पास होता तो बैटल के अंदर इटाची चक्रा इंटेंसिव टेक्निक को झेल पाता विदाउट बीइंग कोलैप्स। बिना कोई इलनेस के इटाची के पास और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज थे और भी अलग अलग स्किल सीखने के लिए, पोटेंशियली कुछ न्यू एबिलिटीज वो अनलॉक कर पाता। इवन उसके पास पहले से जो टेक्निक्स है उसको भी एक अलग लेवल पर वो लेकर जा पाता। और यहाँ पर इलनेस फ्री इटाची के बारे में बात करूंगा तो यार करता जाऊंगा, बिकॉज इटाची का पावर लेवल तुम लोगों को पता है। हम लोगों ने पूरे सीरीज के अंदर कमजोर इटाची को देखा है भाई, बिकॉज इटाची को कभी अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का चांस मिला ही नहीं, किशिमोटो ने ऐसा किया ही नहीं। एन इलनेस फ्री इटाची कुड हैव बीन सरपास्ड सो मेनी स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर इन नारुतो वर्स। अगर इटाची जिंदा होता तो सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद में जाकर इटाची अपने बाप के लेगेसी को कैरी करता एंड उचिहा क्लैन को फिर से रिस्टोर करता, एंड शायद बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग देखते इटाची मैरिंग इजुमी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, what a beautiful scenario it could have been, but Kishimoto wanted a different ending, a different scenario, a different story for Itachi, because अगर Itachi जिंदा रहता तो for most part ये नारुतो की स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। Kishimoto ने इस कैरेक्टर को बनाया एज अ पिलर ऑफ सैक्रिफाइस, जो अपने आप को सैक्रिफाइस करके विलेज को बचाएगा और अपने भाई को सही रास्ता दिखाएगा, बिकॉज दैट वाज द ओनली पॉसिबल वे कि हम लोग सासे को फिर से वापस एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर देख पा रहे हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा। मुझे थोड़ा अलग टॉपिक पर वीडियो बनाना था अबाउट इटाची, बिकॉज इटाची के ऊपर एक सिंगल वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है, और जितनी इटाची फैन ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग अपना ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर दे सकते हो, और ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर चाहते हो या नहीं ये भी बता दो, लाइक माडरा या फिर ओबिटो, और तुम्हारा ओपिनियन इटाची के बारे में जरूर देना। चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो यार, और 10,000 लाइक्स एम कर रहा, प्लीज कंप्लीट कर देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।